Hello guys, welcome to my channel Flourish with me. In this video हम बात करने वाले हैं उन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जिसको फॉलो करके हम अपने CS एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 मॉड्यूल 1 को क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बताने वाली हूँ जिसको आप फॉलो करके अपने दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। So without wasting any time, let's jump into the video. So basically अगर हम मोटा देखें तो हमारे दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। दिसंबर के जो 20 डेज़ बचे हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके जितने भी लेक्चर्स हैं उसको आपको 15 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेना है। आपको कोशिश यही करनी है कि 15 अक्टूबर तक आपका लेक्चर हो जाना चाहिए, पर अगर किसी भी रीज़न की वजह से नहीं हो रहा है तो मैक्स टू मैक्स 31 अक्टूबर तक ख़त्म करना ही है। आपके लेक्चर्स, आपके बैकलॉग सब कुछ 31 अक्टूबर तक ख़त्म हो ही जाना चाहिए अगर आपको दिसंबर में क्लियर करना है एग्ज़ाम। तो अक्टूबर में जब आप लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, ऐसे नहीं है सिर्फ आपको लेक्चर्स ही देखते रहना, आपको साथ साथ रिविजन्स भी करते रहना है। अब आप इसमें रिविजन्स कैसे करोगे उसकी भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ। सो आपको करना क्या है, जिस भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आपको तुरंत उसको रिवाइज़ करना है और आपको उसकी स्कैनर सॉल्विंग करनी है। और अगर कोई चैप्टर बहुत बड़ा है तो आपको उसके एंड होने का नहीं इंतज़ार करना है, आपको उसके आधा हुआ है या जितना भी हुआ है आधे का आधा आपको वो रिवाइज़ करना है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अक्टूबर तक अच्छा बस लेक्चर देखूँगा या देखूँगी और उसके बाद नवंबर से रिवीजन चालू करना है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ये 80% बच्चे यही गलती करते हैं और इसीलिए रिज़ल्ट उनका नहीं आता। आप ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी क्लासेस कर रहे हो वहाँ हर जगह इंटरनल टेस्ट सीरीज़ होती हैं, आपको उसको सॉल्व करना है। टेस्ट होंगे, आपको देना है, और अगर बाय चांस उसमें नहीं भी होता है तो गूगल पे बहुत सारे टेस्ट पेपर्स पड़े रहते हैं, आपको उसको सॉल्व करना है। ओके, सो आपके लेक्चर्स ख़त्म होंगे, आपका एक रिवीजन भी साथ साथ हो जाना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज। नेक्स्ट अब बात करते हैं नवंबर में क्या करना है। नवंबर में हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, कोई लेक्चर नहीं देखना, कुछ नहीं करना है। नहीं हुआ है आपके लेक्चर्स कंप्लीट, छोड़ दो, आपको अब नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। आपको पास्ट ईयर पेपर्स सॉल्व करने हैं, ICSI के वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे वे सजेस्टेड आंसर्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है राइटिंग प्रैक्टिस। अब बहुत बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होगी, ये राइटिंग प्रैक्टिस करनी कैसे है, कहाँ से करनी है, क्या आपको पूरा एक पेपर सॉल्व करना है या क्या करना है। सो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप लोग के लिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लें, और वो भी बहुत जल्द आएगी। अब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप 1 में है CFM एंड ग्रुप 2 में टैक्स है। इसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, इसकी प्रैक्टिस मैथ्स की तरह ही डेली बेसिस पे करनी है। एक भी दिन का आपको गैप नहीं लेना है। आपने पढ़ा, आपके पास स्कैनर ज़रूर ले लीजिए। मैं स्कैनर आपको बताना चाहूँगी, मैंने टैक्समैन यूज़ करी थी, आप भी वो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है कि मैं कह रही हूँ डेली लगाना है तो बाप रे पूरा चैप्टर लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डेली 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन ऐसे ही लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, पर डेली बेसिस पे आपको लगाना ज़रूर है। और जो इसकी थ्योरी है वो सेम, जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो आपको थ्योरी याद करनी है। अब नवंबर में रिवीजन कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नवंबर में टोटल होते हैं 30 डेज़। जो बच्चे ग्रुप 1 दे रहे हैं उनके पास हैं 4 सब्जेक्ट, जिसका मतलब है 7.5 डेज़ फॉर 1 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए।
अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, चाहे आप 7.5 डेज़ एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, या आप 2 पढ़ो, या 3 पढ़ो, या कई बच्चे तो चारों सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग समझो, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उस तरह से करने की कोशिश करो। पर आपके पास 7.5 डेज़ ही हैं एक सब्जेक्ट के, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे हो तब आपके पास 15 डेज़ है दोनों सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। आप अपना टाइम और स्लॉट्स डिवाइड कर सकते हो। पर एक सब्जेक्ट अगर आप टफ़ ले रहे हो तो एक ऐसा लेना जो थोड़ा सा इजी हो, उसके कंपैरिजन में इजी तो कुछ भी नहीं है। नाउ फॉर ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट हैं इन न्यू सिलेबस, और ओल्ड में तो 4 सब्जेक्ट ही हैं। सो 3 सब्जेक्ट मतलब आपके पास 10 दिन है एक सब्जेक्ट के लिए इन नवंबर। तो सेम जैसा कि अभी मैंने ग्रुप 1 के लिए बताया, आप उसी अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज कि आपको नवंबर में कैसे पढ़ना है। पर सिर्फ रिविजन्स करने हैं, सिर्फ कोई लेक्चर नहीं। हाँ, आप मैराथन्स देख सकते हो, आप रिविजन्स देख सकते हो, अगर आपको उससे अच्छा लगता है पढ़ना, उससे ज़्यादा समझ में आता है। पर आपको मेन लेक्चर्स नहीं देखने हैं, अब वो टाइम चला गया। आपको सिर्फ मैराथन देखना है और रिवीजन करना है जो आप पहले पढ़ चुके हो उसका ही। जब आप नवंबर में रिवीजन कर रहे हो, यहाँ पे आप मॉड्यूल से या हैंड रिटन नोट से या आपके टीचर के नोट से जिससे भी पढ़ रहे हो, उसमें आपको हाईलाइट करना है या अंडरलाइन, आप जो भी करते हो, और उसमें मार्क करके रख लेना है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो पढ़ना है वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, हमें कौन से पॉइंट्स एग्ज़ाम से पहले पढ़ने हैं। क्योंकि अब आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले बैठ के नहीं सोच सकते कि मैं सब कुछ पढ़ लूँ, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। आपको सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ने हैं, और वो पॉइंट्स आपको अभी इस रिवीजन में मार्क कर लेना है। नाउ दिसंबर में हमें कैसे रिवाइज करना है। दिसंबर में हमारे पास होते हैं 20 डेज़, क्योंकि 21 ऑफ दिसंबर से हमारा एग्ज़ामिनेशन होते हैं। अब सेम ग्रुप 1 में हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, ग्रुप 2 में 3 इन न्यू सिलेबस। सो ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट मतलब 5 दिन एक सब्जेक्ट को देना है। और यहाँ पे आपको 2-2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, यहाँ पे तो आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है टोटल 5 दिन के लिए। अब ये आपको कैसे पढ़ना है? सो यहाँ पे हम वही टेक्निक अप्लाई करेंगे जो हर बच्चा अप्लाई करता है। जो भी एग्ज़ाम हमारा सबसे लास्ट में है वो हम दिसंबर में सबसे पहले पढ़ेंगे 5 दिसंबर तक। उसके बाद जो 3rd नंबर पे हमारा एग्ज़ामिनेशन है उसको हम 6 to 10 दिसंबर तक पढ़ेंगे। फिर जो हमारा दूसरा एग्ज़ामिनेशन है उसको हम पढ़ेंगे 11 से 15 दिसंबर तक। और जो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम होगा 21 को या 22 को, जो ग्रुप 2 वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे 16 ऑफ दिसंबर से आपका 20 या 21 जो भी आपका है एग्ज़ाम तब तक। ओके गाइज़, अब हम वीडियो के लास्ट में आ चुके हैं और मैंने आपसे बोला था मैं आपको एक बोनस टिप बताऊंगी, और वो ये है कि ये जो स्टार्टिंग के मंथ्स हैं अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, जब आप अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हो और आप अपना फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, इस टाइम पे आपको जो अपनी सोशल लाइफ है, सोशल मीडिया हो गया, लोगों से मिलना हो गया, घूमना हो गया, आपको बहुत कम कर देना है। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से ख़त्म कर देना है, बहुत कम कर देना है, बहुत ज़्यादा कम। आई होप यू अंडरस्टैंड कितना कम। एंड नवंबर एंड दिसंबर में ख़त्म कर देना है। आपको अपना इंस्टा बंद कर देना है,